नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम के अपडेट के साथ। तो बिहार में शीतलहर का कहर जारी रहेगा। अगले 5 दिनों तक राज्य में भीषण ठंड पड़ने के आसार मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। पटना में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सिर्फ 4 डिग्री का फर्क है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि मौसम की जो मार है वो लोगों को देखने को मिल रही है। भीषण ठंड की चपेट में पूरा बिहार है। शीतलहर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और निश्चित रूप से मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं और सबसे बड़ी बात कि अगले 5 दिनों तक इसी तरीके के भीषण ठंड राज्य में पड़ने के आसार हैं। और आपको अभी हम हालिया स्थिति बताएं तो पटना में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सिर्फ 4 डिग्री का फर्क रह गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मौसम किस तरीके से लगातार अपना करवट बदल रही है, किस तरीके से लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, किस तरीके से भीषण ठंड में जो पारा है वो लुढ़कता जा रहा है। और इस बीच मौसम विभाग की ओर से अहम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की अपील मौसम विभाग की ओर से की गई है। तो अगले 5 दिनों तक बिहार में भीषण ठंड पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं मौसम को लेकर। मौसम की जो जबरदस्त मार है वो बिहार वासियों को झेलनी पड़ रही है। शीतलहर और कोहरे ने ठंड में और वृद्धि किया है, ठंड में और इजाफा हुआ है। और आने वाले दिनों में भी लोगों को इस कड़कड़ाती ठंड से, इस शीतलहर से किसी भी तरीके की राहत नहीं मिलने वाली है। कोई भी राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल आने वाले 5 दिनों में दिखाई नहीं दे रही है। तो अगले 5 दिनों तक बिहार में भीषण ठंड पड़ने के आसार हैं और आने वाले दिनों में भी बिहार वासियों को ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। गौतम का सीधा रुख करेंगे। गौतम, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और ये बताया गया है कि अगले 5 दिनों तक पूरा बिहार इसी तरह की भीषण ठंड की चपेट में रहेगा। क्या कुछ पूरा अपडेट है? बिल्कुल, मौसम विभाग ने जिस तरीके से जो पूर्वानुमान बताए थे उसका असर साफ तौर पे राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है। पूरी राजधानी ठिठुर रही है और आलम यह है कि तेज़ हवाओं ने और मौसम को ठिठुरने पे मजबूर कर दिया है। हम आपको बताएं कि विजिबिलिटी इतनी कम है कि न सिर्फ 10 से ज़्यादा विमानों पर इसका असर पड़ा है, बल्कि कई गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ जो है वो रद्द कर दी गई है और जो चल भी रही है तो वो इतनी लेट लतीफ़ी से चल रही है कि यात्रियों की परेशानी आसानी से समझी जा सकती है। लिहाजा इस वक्त हम राजधानी पटना के विधानसभा इलाके में हैं, जहां पर हम तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कितनी कम विजिबिलिटी है यहाँ पर। और चूँकि ऑफिस आवर है तो लोग ऑफिस जा आ तो रहे हैं, लेकिन अपने आप से पूरी तरीके से एहतियात के तौर पर जा रहे हैं। आपको जितने भी जो यात्री है वो पूरी तरीके से ठंड के इस ठिठुरन के इस एहसास के साथ नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो राजधानी है उस ठंड के इस सितम में पटना ही नहीं बल्कि राज्य भर में 21 तक शीत दिवस के रूप में अलर्ट कहा गया है। और पटना एयरपोर्ट की बात जो मैंने की थी, 16 और दरभंगा की लगभग सभी उड़ानें इस वक्त रद्द है। कोहरे की वजह से विमान 4 से 5 घंटे की देरी से उड़ान भर रही है और जो ट्रेनें हैं वो तकरीबन 12 घंटे की देरी से चल रही है। आज गुरुवार है, लेकिन बुधवार को पटना एयरपोर्ट की 16 उड़ानें रद्द रहीं। पटना एयरपोर्ट पर पहला विमान लखनऊ से 12:15 पर उतरा, यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि 12 बजे तक जो है कोई भी विमान कोहरे की वजह से नहीं पहुंच पाया। कोहरे से रेल सेवाओं पर भी लगातार इसका असर रहा। तेजस और राजधानी समेत 32 ट्रेनें देर से आई। नई दिल्ली से पटना आ रही तेजस 11 घंटे की देरी से पटना पहुंची। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 10 घंटे और श्रमजीवी 10 घंटे देर से आई। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजधानी पटना का जो सितम है वो किस तरीके से है। और इस सितम के बीच हम आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं कि अगर आप 100 मीटर से ज़्यादा की विजिबिलिटी आप दूर तक नहीं देख सकते। लिहाजा ये ज़रूर कह सकते हैं कि अभी ये सितम 21 तक जारी रहेगा और 21 जनवरी तक राजधानी पटना और पटना के आसपास के तमाम इलाके कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। लेकिन एहतियात के तौर पर मौसम विभाग ने
ये अलर्ट जो जारी किया है लोगों के अंदर, और लोग जो इस वक्त घर में हैं वो भी अलाव जलाकर रह रहे हैं, और जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं वो पूरी तरीके से ठंड के उस तमाम फार्मूले को, चाहे वो स्वेटर के रूप में हो, चाहे वो इनर के रूप में हो, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ठंड इस बार बहुत ज़्यादा तेज़ी से 21 तक पड़ने वाली है, और यही कारण है कि शीत डे घोषित किया गया है। जी बिल्कुल, शीत डे घोषित किया गया है और आपने कई अहम जानकारियां दी गौतम। रेलवे सेवा पर, हवाई सेवा पर जो है, हवाई परिचालन पर जो है वो इस मौसम का असर पड़ रहा है। कई फ्लाइट रद्द की गई हैं, कई ट्रेनें देर से चल रही हैं, कई ट्रेनों का परिचालन रोका गया है। गौतम, हम एक ये चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से लगातार पारा लुढ़कता जा रहा है, आज राजधानी पटना का तापमान क्या है और मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क और सावधान रहने के लिए क्या कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं? देखिए, पटना का तापमान करीब 7 डिग्री के आसपास में है, और 5 डिग्री का जो टेम्परेचर था वो गया का रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कम तापमान सबौर भागलपुर का रहा। हालांकि ये रात के वक्त और भी तापमान की गिरावट की संभावना है, लेकिन इतनी तेज़ी से गिरावट होगी तापमान में ये कह पाना बहुत मुश्किल था, और कोहरे की वजह से जो दिक्कतें हैं वो और भी बढ़ गई हैं। अभी तापमान में और भी गिरावट आने की संभावना है, और ये पारा रात में एक डिग्री तक और गिर सकता है। यानी कि इतना ज़रूर है कि जब तक भगवान सूर्य के निकलने तक लोगों को ऐसे ही 21 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और 21 तारीख तक लोग इसी ठंड के सितम से जूझते रहेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों के साथ साथ खास लोगों को भी इस ठंड से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कतें बाइक चलाने वाले उन लोगों की हो रही है जो इस वक्त मौसम की मार झेल रहे हैं, क्योंकि 4 व्हीलर पर कम से कम जो खिड़कियां हैं वो बंद करके लोग अपनी यात्रा पूरी कर ले रहे हैं, और ऑफिस आवर में भी लोग अलाव और हीटर जैसी चीज़ों का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। यही वजह है कि इस बार ठंड को लेकर कंबल की भी बिक्री बहुत तेज़ हो गई है, और जो गर्म कपड़े हैं वो उनके बाज़ार का जो रौनक है वो इस वक्त पूरी तरीके से गुलजार होता दिख रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आम लोगों को इस ठंड से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसान इस मौसम से बेहद खुश है, क्योंकि उनको पता है कि रबी की जो फसलें हैं वो ठंड की वजह से बहुत ही फ़ायदेमंद और लोगों तक पहुंचने वाली है, इसलिए अनाज की किल्लत नहीं होगी। लिहाजा ठंड भी बेहद ज़रूरी है। मौसम के इस सितम से भले ही राजधानी पटना और आसपास के जो लोग हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन किसान के रूप में अगर देखें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लिहाजा सरसों की खेती पूरे इस मौसम में होती है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा ठंड पड़ेगा फसल उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। लिहाजा ये ज़रूर कह सकते हैं कि भगवान प्रकृति के इस सौंदर्य को लोग राजधानी पटना में शिमला और गैंगटॉक के रूप में देख रहे हैं और काफ़ी लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन लोगों को ज़्यादा परेशानी है जो सड़कों पर अपना जीवन जीते हैं, सड़कों पर अपने रोज़गार की संभावनाओं को जुटाते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। लेकिन मौसम के हिसाब से ये सितम 21 जनवरी तक रहेगा बरकरार, और लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भगवान सूर्य निकले और तब उन्हें सूर्य की किरणें जो है महसूस हो और गर्मी का एहसास हो। लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूर है कि 21 तारीख तक राजधानी पटना के उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के तमाम उन इलाकों में सर्दी का सितम ऐसे ही जारी रहेगा। जी बिल्कुल, सर्दी का सितम जारी रहेगा और आने वाले दिनों में भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। और आपने सही कहा कि सभी को धूप निकलने का इंतजार है, क्योंकि जिस तरीके से भीषण ठंड का लोग सामना कर रहे हैं, निश्चित रूप से धूप का इंतजार जो है वो बढ़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आने वाले दिनों में भी बिहार में मौसम का जो सितम है वो जारी रहेगा। शीतलहर का प्रकोप दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार में देखने को मिलेगा। वहीं 21 दिसंबर तक राज्य में ठंड से कोई राहत मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की अपील की गई है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म।
क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।